सुबह और शाम लोगों के दिलों में खुदा की याद जगाती। बाजारों में रौनक थी, पर लोगों के सीनों में अलीले का एहतराम बसता था। इसी तरह के एक कस्बे में दो सगे भाई रहते थे, सलीम और नदीम, जिनकी कहानी कुछ और ही थी। दोनों बचपन में गरीब घराने में पले, जहां मेहनत और सादगी की खुशबू थी। उनके वालिद सूरज की आंखों से पहले उठकर दिन भर काम में जान लगा देते। उनकी वालिदा रूहानी इंसान, दुआ और कुरान की तिलावत में मसरूफ, अपने बच्चों को नेक रास्ते पर चलने की हिदायत करती। लेकिन क्या घर का माहौल हमेशा नेक होता है? और फिर भी इंसान के दिल में अगर शैतान को काबू में ना रखा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता किसी के कान में पैसे फिसाती हुए इसे गुमराह कर देता है। सलीम और नदीम का भी यही हाल हुआ। बचपन में दोनों सादा दिल और नेक थे, लेकिन जैसे जैसे जवानी आई, उनके दिलों में लालच और हसद ने जुड़े जमानी शुरू की। सलीम बड़ा भाई था और इसमें चालाकी का ज्यादा पाठा था। वो अक्सर सोचता रहता कि मेहनत से क्या हासिल होगा। ख्वाब था इसे अमीर बनने का, जल्द और आसान तरीके से। नदीम छोटा था मगर बड़े भाई की हर मुश्किल में साथ देता, एक मोहब्बत भरा साथी। दोनों रातों में बैठकर सोचते, लोग आखिर कैसे अमीर हो जाते हैं और हम कब तक गरीबी में रहेंगे। एक दिन सलीम ने कहा, नदीम देख, अबुआ ने पूरी जिंदगी क्योंकि वो अब तक मेहनत किश ही रहे हैं, लेकिन क्या हम भी उन जैसा मुसलसल काम करते रहेंगे? हमें कुछ मुख्तलिफ करना जरूरी है। नदीम ने पूछा, फिर क्या करे? सलीम ने आंखों में एक जादुई चमक के साथ जवाब दिया, धोखा देंगे, लोगों से चालाकी करेंगे और जल्द ही अमीर हो जाएंगे। नदीम के दिल में हल्का सा डर छू गया। इसने कहा कि ऐ मुँह हमेशा ये कहती हैं, हराम का एक लुकमा जन्नत के दरवाजे बंद कर देता है। सलीम हंसते हुए बोला, ये तो बुजुर्गों की पुरानी बातें हैं। ये दुनिया मेहनत कशों के लिए नहीं, चालाकों के लिए बनी है। अगर हमें अमीर बनना है तो लोगों से पैसे छीनने ही होंगे। आहिस्ता आहिस्ता नदीम भी इसकी बातों में फंस गया और इस तरह दोनों ने एक दूसरे से अहद किया, अब हम धोखा देने का रास्ता अपनाएंगे। पहली मर्तबा उन्होंने अपने मोहल्ले में ही एक कारोबारी को निशाना बनाया। सलीम ने इससे दोस्ती की और फिर इसे बड़े सौदे का वादा किया, अगर अभी रकम लगा दो तो दुगना मुनाफा मिलेगा। कारोबारी लालच में आ गया। इसने सलीम और नदीम को कुछ रकम दी। दोनों भाइयों ने पैसे लिए और रात भर में गायब हो गए। यहीं से उनकी दगाबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त गुजरता रहा। सलीम और नदीम अब शहर के चालाक मुक्कार में मशहूर हो गए। कभी जाली सोना बेच देते, कभी झूठे सौदे की दुखोट करके रकम हासिल कर लेते। चंद ही दिनों में उनके पास इतना जब पैसे आए तो उन्होंने महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। एक बड़ा महल किराए पर लिया और लोग उनकी दौलत देखकर हैरान रह गए। लेकिन जैसा कि खुदा ने किताब में फरमाया, धोखाबाज कभी कामयाब नहीं होते। उनकी चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। जो दौलत उन्होंने जमा की वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं थे, बरकत से खाली। दिन में लोग उनका एहतराम करते, पर रात को अकेले में एक अजीब दहशत उनके दिल में घर कर जाती। एक रात नदीम ने सलीम से कहा, भाई एक बात मुझे बेचैन कर रही है। जब वो अपनी वालिदा की यादों में खोते हैं तो उन पर एक सरदर्द सा तारी हो जाता है। अगर खुदा ने उनकी पकड़ ली तो फिर क्या होगा? सलीम ने गुस्से में कहा, खुदा अगर रोकना चाहता तो पहले ही रोक चुका होता। देखो हमारे पास कितनी दौलत है, कितना एहतराम, ये सब खुदा का करम है। नदीम खामोश हो गया, लेकिन इसके दिल का डर कम ना हुआ। चंद दिनों बाद एक वाकया हुआ जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी को पलट दिया की इब्तिदा हो गई। महल्ले में एक उम्र रसीदा आलम रहते थे, हाफिज अब्दुल्ला। वो कुरान और हदीस की तालीमात फैलाते और हर दम लोगों को हलाल रोजी की बरकत देते। उनका लिबास सादा था मगर चेहरे पर इलाही नूर चमकता। दूर दराज से लोग उनके पास मुश्किलात लेकर आते। एक दिन सलीम और नदीम ने शैतानी मंसूबा बनाया, क्या इस बुजुर्ग आलम को भी धोखा दिया जा सकता है? उन्होंने एक मकर का रास्ता इख्तियार किया। वो हाफिज अब्दुल्ला के पास पहुंचे, एक झूठी कहानी सजाते हुए। हमारे पास एक अनमोल हीरा है, उन्होंने दावा किया, मगर हमें इसके खरीदार की जरूरत है। क्या आप दरमियान में आकर हमारी मदद कर सकते हैं? हाफिज अब्दुल्ला मुस्कराए और नर्म आवाज में बोले,
बेटो, दुनियावी माल की कोई ख्वाहिश नहीं, फिर भी उनकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। क्या तुम्हारे दिलों में कोई राज दबा है? सच बताओ कि क्या चल रहा है? सलीम ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन नदीम का दिल कांप गया। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो रो पड़ा। हजरत, हम धोखाबाज हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं, हम गुनाहगार हैं। हाफिज अब्दुल्ला ने गहरी नजर से दोनों भाइयों को देखे। धोखा देना इंसान को कुछ लम्हों का फायदा तो दिला सकता है, लेकिन आखिरकार ये इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। अल्लाह की कसम, हराम की दौलत एक ऐसी आग है जो इंसान के अंदर से जला देती है। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हराम की दौलत आग है तो देखें हम कितनी मजे से जल रहे हैं। हाथ जलाने वाली आग। हाफिज अब्दुल्ला ने आह भरी और कहा, बेटा, अभी तुम नौजवान हो, इसलिए तुम्हें इस आग का एहसास नहीं, मगर वक्त आएगा जब ये आग तुम्हें जला देगी। याद रखो, हर धोखेबाज का अंजाम रुसवाई और तबाही है। इस दिन की गुफ्तगू नदीम के दिल में गहराइयों तक उतर गई। इसने सोचा कि क्या वाकई हम गलत रास्ते पर हैं? अल्लाह हमें मुआफ करे। नदीम और सलीम के दरमियान ख्यालात तेजी से अलग होने लगे। हाफिज अब्दुल्ला की नसीहत ने नदीम के दिल को हिला दिया, मगर सलीम अपनी जिद पर डटा रहा। दौलत के पर्दे ने इसकी आंखों को अंधा कर रखा था। जब वो दोनों इस दिन बुजुर्ग के घर से वापस आए तो सलीम ने सफर में अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की। देखो नदीम, ये महज बूढ़ों की बातें हैं। वो शख्स हमें डराना चाहता है, लेकिन हम क्यों डरे? अगर हम उनकी बात मान ले और अपनी चालाकी छोड़ दे तो भूखे मर जाएंगे। याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ वही कामयाब होता है जो ज़रंग हो। नदीम ने आहिस्ता आवाज में कहा, लेकिन भाईजान, कभी कभी दिल कांप उठता है। माँ की आवाजें, कुरान की आयतें सब ख्यालों में घूम रही हैं। क्या होगा अगर खुदा ने हमें पकड़ लिया? सलीम हंसते हुए बोला, ए बेसमझ, अल्लाह सिर्फ उन्हें पकड़ता है जिन्हें मौका नहीं मिलता। हम दुआएं भी करते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, अल्लाह हमारी इबादतों से खुश रहेगा। नदीम खामोश हो जाता है। वो बहुत मायूस हो गया। इसके दिल में गहरा जख्म था, लेकिन बड़े भाई की मोहब्बत ने इसे रोक दिया। चंद ही दिनों में दोनों भाइयों को इत्तिला मिली, एक मालदार काफिला शहर में आया है। इसमें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरी संदूक थीं। आओ, इसने कहा, नदीम, यही मौका है, कारवा से कुछ हासिल कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब छोटे धोखों से क्या मिलेगा? अब वक्त है बड़ा दाना लगाने का। नदीम का दिल डरा, लेकिन फिर भी इसने हामी भर दी। दोनों भाइयों ने अमीर कारवा के सरदार से मुलाकात की। सलीम ने अपनी मीठी जुबान और चालाकी से इसे कायल कर दिया कि शहर रास्तों में डाकू मुसल्लत हैं, और अगर कारवा अपने सामान की हिफाजत चाहता है तो उन्हें कुछ हिस्सा डाकुओं के हवाले करना होगा, ताकि वो महफूज मंजिल तक पहुंच सके। सरदार उनकी मधुर गुफ्तगू में फंस गया और इसने सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियां उनके सुपुर्द कर दे। दोनों भाइयों ने मौका देखकर उन थैलियों के साथ फरार का मंसूबा बनाया। रात जैसे ही काफिला आराम कर रहा था, सलीम ने नजीर से कहा, अब मौका मिला है। अचानक नजीर का दिल तड़प उठा। भाई, ये तो अमानत है, इसने महसूस किया। उन लोगों को धोखे से लिया गया था। अगर ये मस्कीन लूट गए तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। सलीम ने गुस्से से जवाब दिया, अब पीछे मत हटो, हमारा पेशा है गरीबी की राह। क्या सोचा था कि ये सके हमारी इज्जत बन जाएंगे? नदीम मजबूर होकर इसके साथ मिल गया। दोनों ने छुपाकर थैलियां उठाईं और अंधेरे में तेजी से भाग निकले। जैसे ही वो भागे, अचानक जबरदस्त बारिश पड़ने लगी। दोनों भाई एक वीरान जंगल में जा पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और बिजली की चमक। कालक। नदीम का दिल बेताब हो गया। इसने कहा, भाई देखो, ये सब हमारी गलतियों का अंजाम है। खुदा हमसे नाराज है। क्या बेमानी बातें कर रहे हो? ये सिर्फ मौसम की एक अजीब कैफियत है। मगर इसी रात उन पर एक वहशतनाक वाकया गुजरा। जंगल में चलते हुए अचानक सलीम का पाँव फिसल गया और वो एक खौफनाक गहरे गड्ढे में लहर गया। नदीम ने अपने जख्मी भाई को मोहतात तरीके से बाहर नउला। बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन सलीम शदीद दर्द से तड़प रहा था। इसने गुस्से में दांती पैसे, ये सब तेरी गलती का नतीजा है। तो बार बार खुदा का नाम लेता है और यही नतीजा नौवल।
नदीम आंसू बहाते हुए बोला, भाई, ये खुदा की एक निशानी है, अब भी वक्त तौबा कर लो। सलीम ने गुस्से में दांत पेश कर कहा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मेरे इरादे पुख्ता हैं। अगर टांग टूटी है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं धोखा देने का काम नहीं छोड़ सकता। नदीम खामोश हो गया। इसने किसी तरह अपने भाई को शहर वापस पहुंचाया। चंद ही दिनों में दोनों भाइयों के घर से दुख भरी खबर आई। उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वो नेक खातून जो हमेशा उनके लिए दुआ करती रही, अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। जनाजे के मौका पर नदीम की आंखें आंसुओं से भर आई। काश के उम्मी हमारी बुराइयों से बेखबर ही चली गई होती। अगर उन्हें मालूम होता कि हम गुनाह की राह पर चल रहे हैं तो उनका दिल कितना तड़पता। सलीम भी इस गम के मौका पर शामिल हुआ, लेकिन इसका चेहरा सख्त और गैर मुतज़लज़ल था। इसने आहिस्ता से नदीम से कहा, अब माँ नहीं रही और कोई नहीं जो हमें रोक सके। नदीम का दिल तड़प उठा, खामोशी में दुख की एक लहर। कुछ दिन बाद वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। वहां एक बुजुर्ग ने इसकी तवज्जो खींची। सादगी और सुकून से बैठे हुए नमाज के बाद वो लोगों को नसीहत कर रहे थे। उनकी बातें सीधे दिल में उतर रही थीं। उन्होंने कहा, ए लोगो, याद रखो, एक हराम का लुक्मा इंसान के दिल से बरकत को मिटा देता है। जो इंसान अल्लाह की दी हुई हलाल रोजी पर सब्र करता है वो असल अमीर है, और जो धोखे से माल जमा करता है वो दरहकीकत फकीर है। इसके दिल से सुकून जैसे हुआ ही नहीं रहा। आंसू नज़्म की आंखों से रवाना हुए। अचानक इसे ख्याल आया, यही वो बात थी जो हाफिज अब्दुल्ला ने कही थी। शायद खुदा बार बार हमें कुछ याद दिलाना चाहता है। वो बुजुर्ग के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी खोल कर रख दी। बुजुर्ग ने इसकी पीठ पर मोहब्बत से थपकी और फरमाया, बेटा, अगर तो तौबा करना चाहता है तो खुदा का दामन हमेशा खुला हुआ है, मगर वो अकेले तौबा करेगा और तेरा भाई गुनाह में रहेगा तो ये बहुत मुश्किल होगा। कोशिश कर इसे भी समझाने की, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नदीम ने वदा किया कि वो कोशिश करेगा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाइयों के दरमियान फर्क नजर आने लगा। सलीम अभी भी धोखेबाजी में डूबा हुआ था। वो हर रोज नई चाल चलता, नए लोगों को धोखा देता और अपने माल की नुमाइश करता, जबकि नदीम अब दिल से खोखला हो चुका था। वो अक्सर मस्जिद में बैठकर आंसू बहाता और खुदा से रहम की दुआ मांगता। एक दिन नदीम ने हिम्मत जमा करके भाई से कहा, भाई, ये सिलसिला अब बहुत हो चुका है। हम गुनाहों की आग में जल रहे हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं धोखाबाजी छोड़ना चाहता हूँ। सलीम ने गुस्से से जवाब दिया, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे अपना दुश्मन बना दूंगा। किसी भी सूरत में ये काम नहीं छोड़ूंगा। दौलत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। नदीम ने आंसू रोक कर कहा, ठीक है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन गुनाह में शरीक भी नहीं रहूंगा। मैं अब सिर्फ हलाल कमाई करूंगा। अगर तो चाहे तो मेरे साथ चल, वरना मैं अकेला ही सही। ये सुनकर सलीम का दिल कांप गया, लेकिन इसकी जिद इसने इसे रोक दिया। कहा, चुल्लू, देखते हैं तेरी हलाल कमाई किस तरह तुझे मुनाफा दिलाती है। और इस तरह दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए। सलीम ने अकेले ही दगाबाजी जारी रखी। अब इसके साथ बार बार हादसे होने लगे। कभी इसका माल चोरी हो जाता, कभी पुलिस इसके पीछे पड़ जाती, कभी लोग इसके धोखे को ने इसे समझा कर मार दिया। एक दिन इसने एक अमीर सौदागर को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सौदागर ने चालाकी से इसकी चाल पकड़ ली और इसे बेइज्जत करके बाजार से निकाल दिया। लोग इस पर हंसने लगे। इसकी इज्जत मिट गई। इसी वक्त दूसरी तरफ नदीम ने एक छोटी दुकान खोल दी। वो ईमानदारी से काम करने लगा। शुरू में इसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद इस पर बढ़ता गया। कमाई कम थी, मगर दिल में सुकून बेइंतहा। जब रात में नमाज पढ़कर सोता तो रूह में सुकून छा जाता। इसका यकीन था, अल्लाह की रहमत हमेशा मेरे साथ है। और सलीम, वो रात भर बेचैन, आंखें खिली, दौलत तो मौजूद मगर सुकून कहीं नहीं। इसके दिल में मुसलसल डर और बेचैनी। वक्त गुजरता रहा। अब सलीम और नदीम के रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके थे। अपनी छोटी दुकान में वो हलाल रोजी कमाने में मसरूफ था। शुरू में राहें कांटों से भरी थीं। कई दिन ऐसे भी आए
जब सिर्फ 2 वक्त की रोटी इसके घर को चलाती। फिर भी इसका दिल अल्लाह के शुक्र से मालामाल रहता। वो अक्सर अपनी दुकान में बैठा कुरान की तिलावत करता। हर ग्राहक से मोहब्बत भरे अंदाज में मिलकर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी सच्चाई को पहचान लिया और इसकी दुकान मशहूर होने लगी। दूसरी तरफ सलीम की सूरत हाल बिल्कुल उल्टी थी। इसका कारोबार धोखे और फरेब पर मबनी था और अब इसके झूठ का राज शहर में फैल चुका था। मगर वो अपनी जिद में मुब्तला था। एक दिन इसने सोचा, इसने मालूमात हासिल की कि शहर के काजी के पास अनमोल गौहर जमा है। ये जवाहरात ज़िकू और सदका के तौर पर लोगों ने जमा किए थे ताकि गरीबों में तकसीम किए जा सके। सलीम के दिल में शैतान ने कान में सरसराहट की, अगर ये अनमोल गौहर तेरे कब्जे में आ जाए तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। इसने दिल में चालाकी से मंसूबा बनाया, काजी साहिब को धोखा देकर किसी भी तरह ये खजाना हासिल कर लेगा। जब नदीम को इस साजिश की आगाही मिली तो इसका दिल बेचैन कांप उठा। वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचा और बोला, भाई जान, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आया अब काजी साहिब को धोखा देने की सोच रहे हैं? ये तो अल्लाह के हुक्म को मानने वाले और गरीबों का हक बांटने वाले इंसान हैं। अगर आपने ये किया तो अल्लाह का गजब यकीनन आएगा। सलीम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। नजीर ने इल्तिजा करते हुए कहा, भाई, माँ की किस्म, खुदा की किस्म, इस रास्ते पर मत जाओ, तौबा कर लो, अभी भी मौका है। लेकिन सलीम ने गुस्से में इसका हाथ चुटकी दिया और कहा, मुझे मत रोको, अगर तुम मेरी राह में आओगे तो मैं तुझे अपना दुश्मन बना दूंगा। नदीम का दिल शिकस्ता हो गया। इसने सर झुका लिया और आंसू बहाते हुए चला गया। सलीम ने इसी रात अपनी चाल चली, मुतगय्यर है कर। वो पोशीदा लिबास में काजी साहिब के घर पहुंचा और खुद को एक खजाने का मुहाफिज करार दिया। जब मौका मिला तो इसने जेवरात से भरा संदूक उठाया और तारीक रात में भाग गया। वो दौड़ता हुआ शहर से बाहर निकल आया, जहां वो छप सके। इसके हाथों में जवाहरात चमक रहे थे, आंखों में तमा की लिपट। बार बार सोचता रहा, अब मैं सबसे अमीर हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की पकड़ से कौन बच सकता है? जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, अचानक एक तूफान आया। हवाएं इतनी तेज चलीं कि दरख्त हिलने लगे, बिजली गरजने लगी और अंधेरा छा गया। सलीम का दिल डर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक अजीम दरख्त की शाख टूटकर सीधे इसके सर पर गिरी। सलीम जमीन पर गिर पड़ा, इसका सर फट गया और खून बहने लगा। जवाहरात का संदूक इसके हाथ से सर से गिरकर मिट्टी में बखर गया। इसने आखिरी सांस लेते हुए तड़पता हुआ कहा, ए अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मैं गुनाहगार था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी रात नदीम नमाज में बेकरारी से रोता रहा, दुआ करता रहा, ए मेरे मालिक, मेरे भाई को हिदायत दे, इसे गुनाहों से बचा ले, इसे मुआफ फरमा। सुबह जब खबर आई कि जंगल में नदीम भी वहां आया, अचानक इसने देखा कि मरहूम सलीम इसका अपना सगा भाई है। इसका दिल टूट गया। वो भाई की लाश से लिपट कर बेकाबू रोने लगा। मैंने आपको कितनी बार रोका, इसने इंसाहे के साथ कहा। अल्लाह से डरें, लेकिन अपने मेरी एक ना सुनी। देखें, आपकी दौलत भी चली गई, आपकी जान भी। वो चली गई। लोगों ने आकर नदीम को संभाला। सलीम की लाश को दफन किया गया। इस हादसे के बाद नदीम ने अपनी दुकान बंद कर दी और पूरी तरह से खुदा की राह में लग गया। वो गरीबों की मदद करता, लोगों को धोखे से बचने की नसीहत करता और हमेशा अपने भाई की कहानी सुनाकर सभी को समझाता। वो कहा करता, लोगों, याद रखो, जुल्म और नाजायज कमाई कभी नफा नहीं देती। ये इंसान को जाहिर में मालदार लेकिन बातिन में मुफलिस बना देती है। मेरा भाई इसकी वाज़े मिसाल है। इसने अपनी पूरी जिंदगी दौलत के पीछे दौड़ते हुए गुजारी और नतीजा रुसवाई और मौत। मगर जिसने हलाल रोजी पर सब्र किया, अल्लाह ने इसे सुकून और इज्जत बख्शी। लोग इसकी दास्तान सुनकर आंसू बहाते और तौबा करते। सलीम और नदीम का वाकया शहर की जुबान पर आ गया। लोग उनकी दास्तान को बच्चों के सामने एक तल्ख सबक के तौर पर पेश करते। तमा के अंजाम की दहशतनाक तस्वीर, कैसे लालच इंसान को गुमराही की राह पर धकेल देता है, और सब्र, मेहनत और हलाल कमाई किस तरह इंसान की इज्जत और वकार को बुलंद करती है।